जो वो पार्टी छोड़कर भाग गए, मैं भाग जाऊंगा, जो वो पार्टी छोड़कर भाग गए। दो किस्म के नेता होते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों। और वार्ड नंबर 243 के जुझारू कर्मठ कांग्रेस के नेता गुलफाम सैफी जी से जुड़ेंगे। काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं और मौजूदा निगम पार्षद जो हैं उनके कार्य के बारे में भी ये बताएंगे। आपके विपक्ष के नेता को लाया हूँ, ये इनका इल्जाम ये है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आज मैं आपसे। ये कह रहे हैं कि सील आपने लगवाई है। इनको एक मारूंगा ना, ऐसे भागते हुए नजर आएंगे। नहीं, एक मिनट। लेकिन हमारे वार्ड के अंदर, क्योंकि मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 के लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनकी हम बेहद बड़ा इज्जत करते हैं, आज वो हमारे मौजूद इमाम मजबूरी की वजह से जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही है, उसकी वजह से आज भुखमरी के कगार पर हैं। अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, अपनी तनख्वाह रिलीज कराने के लिए आज उनको वक्फ बोर्ड के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है। बेहद अफसोस की बात है। हमारे नेता अली मेहंदी जी इसके लिए पिछले 2 साल से आवाज रेगुलर उठा रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार सीएम केजरीवाल हाउस के घर पर जाकर के लेटर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे नेता अली मेहंदी जी इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कल भी वहीं पर मौजूद थे और लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे अली मेहंदी नेता हर हालत में हमारे इमाम मौजूदों को तनख्वाह दिलवा कर रहेंगे। केजरीवाल जाग जाओ, नहीं तो ये दिल्ली की आवाम, ये हमारे इमाम मौजूद आपको उखाड़ फेंकेंगे। और वो आम आदमी पार्टी जाकर उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो उन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और आम आदमी पार्टी के साथ में वो गए हैं, उन्होंने इस मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के लिए लोगों को बरगलाने के लिए, देखिए आप, मैं सफाई तो सही कर रहा हूं और उस सफाई की आड़ में वो एक खेल खेल रहे हैं मुस्तफाबाद की भोली भाली जनता के साथ। वो कर क्या रहे हैं कि सफाई दिखाकर उसके पीछे से लैंटरों के ऊपर पैसे जाना और यहाँ पर लोगों को सीलिंग के नाम पर नोटिस लगना। इसी तरह से आप अपने हद में रहें, अपने हद से बाहर कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें। हमारे इलाके में भैंसें रखी हुई हैं लोगों ने, मतलब उनको डेयरी नहीं कह सकते, वो अपना पालन पोषण करने के लिए, किसी के यहाँ 5 हैं, किसी के यहाँ 10 हैं, उन्होंने बेचारे अपना घर चला रहे हैं, जैसे भी है दूध बेचते हैं वो। उनके पीछे जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उनको या तो उनको पैसे देने पड़ते हैं या फिर उनके चालान काटे जाते हैं। और अगर चालान कटते हैं, अगर वो जाते हैं मौजूदा निगम पार्षद के पास, तो उन्होंने ठीक है जी, तुम्हारा चालान का वो हो जाएगा और आपने गंदगी ज्यादा फैला रखी है। आप खाली झाड़ू लगवाकर, बस खाली कूड़ा उठाकर, और उसकी आड़ में लैंटरों के ऊपर जिस तरीके से पैसे जा रहे हैं, जिस घर में डाकू चोर छुपे, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो ये बड़ी दुखद बात है। क्योंकि मैं विपक्ष के होने के नाते, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, हसन अहमद साहब का कार्यकर्ता हूं, अली मेहंदी साहब का कार्यकर्ता हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी आवाम के साथ खड़ा रहूं और अपनी आवाम की आवाज को अपनी आवाज में मिलाते हुए मैं उनकी आवाज को बुलंद करूं। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी लोग हमारे मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के हैं, वो मेरे अपने हैं। लोगों ने भी रोड के ऊपर अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है, इंक्रोचमेंट की हुई है, दुकानें बाहर लगाई हुई हैं, घरों के आगे ज्यादा आगे तक घेरा हुआ है। अगर मुस्तफाबाद वार्ड में कोई मकान बनाता है तो पहले उसे लेंटर में पैसे देने पड़ेंगे। कि वही व्यक्ति इलेक्शन लड़े जो 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हो। जो 50 करोड़ खर्च करके एमपी बनेगा, उसे खर्चा निकालना भी पड़ेगा। कितने संख्या के अंदर अगर ये मकान बने हैं, उन्होंने सबने पैसे दिए हैं लेंटरों पे। और क्योंकि पहले भी एक बार ऐसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में गाली गलौज हुई थी और काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था और पूरे मुस्तफाबाद में चर्चा हुई थी। वो गाली बकने का रीजन भी क्या था कि निगम पार्षद पति जो हैं एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। उन्होंने आपको फौरन गाली बकी, लोगों ने इसकी काफी निंदा भी की थी। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है मौजूदा निगम पार्षद से या मौजूदा निगम पार्षद पति से। मैं उस दौरान भी, आप ऑन कैमरे था, आपका कैमरा चालू था, आपने ये बोला कि भाई ये सीलिंग, मैंने ये बोला कि सीलिंग जो है मौजूदा निगम पार्षद पति यहाँ पर खड़े होकर लगवा रहे हैं, और उन्होंने लगवाई भी वो बखूबी। आपके कैमरे में आज भी शायद आपके पास में रिकॉर्डिंग होगी। आपके विपक्ष के नेता को लाया हूँ, ये इनका इल्जाम ये है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आज मैं आपसे। ये कह रहे हैं कि सील आपने लगवाई है। इनको एक मारूंगा ना, ऐसे भागते हुए नजर आएंगे।
नहीं, एक मिनट। तो मैंने वहां पे अगर ये बोला है तो कोई कुछ गलत तो बोला नहीं। अब पलट के आप अगर गाली गलौज पे आ जाएंगे तो इससे गिरी हुई बात तो कुछ हो नहीं सकती। अगर आप सामने वाले को गाली देंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाला फूल देगा तो ऐसा नहीं चलता है। 700 रुपए कमाने वाले उनकी बेकरियों पे यहाँ पे सील लगा दी गई है और ये गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे? ये जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने ये निकम्मापन अपने ऊपर डाल लिया है कि वो यहाँ पर नोटिस भिजवाएंगे और उसके बाद में इन लोगों की सीलिंग लगवाएंगे।